2026 अब लग चुका है एंड काफ़ी सारी न्यू क्रिएटर्स अभी यूट्यूब पर आने वाले हैं, तो जिसमें से तो कंपटीशन हाई होगा एंड वीडियो में काफ़ी सारे मोशन ग्राफिक्स देखने को मिलने वाले हैं। सो इस वीडियो में मैं कुछ मोशन ग्राफिक्स का ट्यूटोरियल ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तो ये रहे कुछ वीडियो का प्रीव्यू जिनका हम अभी ट्यूटोरियल ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐड कर लूँगा इस तरीके से। रेक्टेंगल ऐड हो जाने के बाद में हमें उसकी टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। टाइमलाइन के बाद में हमें कलर एंड फिल पर जाना है। यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से हमें एक ग्रेडियंट्स बैकग्राउंड्स बनाना है। यहाँ पर हमें ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसमें हमें थोड़ा सा डार्क कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्कनेस आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा पूरा डार्क बैकग्राउंड बन करके तैयार हो गया है। फिर हम यहाँ पर वेक्टर एंड ड्राइंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमें कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें पॉइंट्स देते जाना है। फिर इस तरीके से हमें इनके एंकर पॉइंट्स को पकड़ करके इस तरीके से रोटेट करते जाना है। फिर इसमें हमें यहाँ कलर एंड फिल में जाके कलर ऐड कर देना है एंड फिर भी अभी इसमें थोड़ा सा कुछ इंक्रीज करना बाकी रह गया है, तो हम इनके पॉइंट्स को पकड़ कर इनमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे जिससे कि ये स्क्रीन पर एंड कॉर्नर पर फिट बैठ सके। एंड नीचे के स्क्रीन साइड में एक और शेप रखने के लिए हमें फिर से वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करके एक शेप फिर से बना लेना है, जैसा कि मैं अभी स्क्रीन पर बना रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरीके से फिर से एक छोटा सा शेप बना लेना है। अब बारी है इनमें शैडो ऐड करने की। तो गाइस मैं इनमें बॉर्डर एंड शैडो में क्लिक करके मैं इनमें हल्का हल्का शैडो ऐड कर दूंगा। शैडो ऐड हो जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर से एक पीएनजी लोगो ऐड कर लेना है। पीएनजी लोगो ऐड हो जाने के बाद में हमें यहाँ पर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना एंड 3D पर जाना। रास्टर एक्सट्रूड्स इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना और उसकी सेटिंग में स्टैंडर्ड सेटिंग सिलेक्ट कर लेना। फिर हमें यहाँ इसकी सेटिंग में कुछ चीज़ें इंक्रीज करना है, लाइक दिस। मैं यहाँ लाइट सोर्स पर क्लिक करूँगा। इसकी सेटिंग में हमें फ्लैट सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें ओरिएंटेशन पर आना है। यहाँ पर हमें 3 डायमेंशन देखने को मिल जाएंगे, अल्फा, बीटा, वाई एक्सेस। फिर इसमें हमें कुछ इस तरीके से 2 की फ्रेम्स दे देना है। फर्स्ट की फ्रेम पर आकर हमें यहाँ बीटा एक्सेस में यहाँ से इस तरीके से हमें रोटेशन देना है। रोटेशन देने के बाद में अब हमें यहाँ इसकी डेप्थनेस पर जाना है। डेप्थ में आके हम इसका नंबर को थोड़ा सा हम कम कर देंगे। अगर आपकी मर्जी हो तो इसमें आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से मैं ये बीच में वाइट सा पार्ट दिख रहा था उसमें एक ब्लैक कलर ऐड कर दूंगा। तो अब बारी है इसको एनिमेट करने की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, तो मैं सबसे पहले यहाँ पोजीशन वाले ऑप्शन पर आ जाऊँगा
एंड पोजीशन वाले सेटिंग पर आने के बाद में हमें यहाँ पर 3 डायमेंशन देखने को मिलेंगे। अभी ये हमारा लोगो फ्लैट नहीं है, तो इसको हम फ्लैट करने के लिए हम ये ओरिएंटेशन पर आएंगे एंड बीटा एक्सेस से हम इसको फ्लैट कर देंगे। फिर अब हम यहाँ पर रोटेशन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम जेड एक्सिस पर क्लिक करके हम इसकी नंबर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हम इसकी नंबर्स को इंक्रीज कर देंगे, यानी बढ़ा लेंगे, जिससे कि ये हमारा लोगो स्क्रीन पर एकदम छोटा सा हो जाए एंड गायब हो जाए। एंड फिर यहाँ पर मैं ग्राफ दे दूँगा एंड ओरिएंटेशन पर मैं भी इस तरीके से मैं ग्राफ दे दूँगा। फिर मैं इन तीनों की टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको एक साथ में सिलेक्ट करके आपको कुछ इस तरीके से ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक साथ में सिलेक्ट करके आपको इंक्रीज कर लेना है। तो गाइस अभी हमें इसमें कुछ शेडो ऐड करना है, तो इसके लिए मैं बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ से मैं शेडो अनेबल कर लूँगा एंड इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूँगा एंड साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। तो अब हम इन्हें इन दोनों शेप्स को एनिमेट करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं लेयर्स पर क्लिक करूंगा और इस लेयर्स वाले पर क्लिक करके मैं मूव एंड ट्रांसफर में जाऊंगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड ये जो दूसरे वाले की फ्रेम से हमें इस शेप को हमें नीचे की तरह स्क्रॉल कर देना है। फिर हमें वही सेम चीज़ अप्लाई इस ऊपर वाले शेप पर भी करना है। एंड जो ये थर्ड वाला ग्राफ है हमें उसको अप्लाई कर देना है। तो अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लेंगे जिसका नाम होगा डिकोडिंग वाईटी। तो अब इस तरीके से मैं एक टेक्स्ट ऐड करके डिकोडिंग वाईटी लिख लूँगा एंड टेक्स्ट को भी हम कैपिटल रख लेंगे एंड मैं ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा एंड कलर्स में भी हम वही कलर रखेंगे जो बैकग्राउंड में है एंड मूव एंड ट्रांसफर में आके हम इसकी साइज को इंक्रीज कर लेंगे एंड इसका और एक डुप्लीकेट लेयर कर लेना है जिसमें हम सब्सक्राइब वगैरह लिखेंगे एंड इसकी फ़ॉन्ट्स को भी हम चेंज कर लेंगे, लाइक दिस। मैं कुछ ये वाला एंड स्मॉल फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगा एंड इसमें लिख देंगे 900 के सब्सक्राइबर्स एंड ये। एंड हमें इसका कलर चेंज कर देना है, लाइक दिस। मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड इसकी कलर को चेंज कर दूँगा एंड सब कुछ सही हो जाने के बाद में अब बारी है इसमें हमें इफ़ेक्ट ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट ट्रांसफर सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर मैं फेड अप बाय लेटर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। ऐड हो जाने के बाद में हमारा टेक्स्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो उसको घबराना नहीं है, आपको मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसे सेंटर पे ले आ लेना है। एंड यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग में आके कुछ यहाँ पर चेंजेस कर दूँगा, लाइक दिस। कुछ ईज इन को मैं ऑफ करके चेक कर लूँगा एंड ईज आउट को मैं दोनों साइड कर दूँगा। एंड अब बारी है ये सब्सक्राइब वाले टेक्स्ट को इफ़ेक्ट्स देने की। तो मैं यहाँ एड इफ़ेक्ट पर जाऊँगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट प्रोग्रेस वाला इफ़ेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ हम अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग एक सूटेबल सेटिंग्स को इंक्रीज कर देंगे एंड उसकी नंबर्स को हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ मैं एंड वाले पर आऊँगा एंड इसकी नंबर्स को हम 0 कर लेंगे एंड स्टार्टिंग के पॉइंट में मैं एक की फ्रेम दे दूंगा एंड उसकी 1-2 सेकंड बाद में फिर मैं सेकंड की फ्रेम दे दूंगा एंड मैं उसकी नंबर को 100 कर दूंगा एंड लास्ट में हमें ये वाला थर्ड वाला ग्राफ दे देना है। एंड ये जो हमारा लेयर्स आगे की तरफ चला गया है उसे हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे एंड ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स निकल गए उसे हम यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से हम एक साथ में कट कर देंगे। एंड अब मैं एक्सपोर्टिंग सेटिंग में आके यहाँ से मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूँ। ये रहा हमारा वीडियो, कुछ इस तरह से एनिमेशन हो रहा है। तो गाइस इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है एंड स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर लेना है
एंड इस तरीके से हमें एक सर्कल्स ग्रेडियंट्स कलर्स बनाना है। कुछ इस तरीके से हमें एक एक करके कलर्स चेक करके देख लेना है एंड यहाँ से थोड़ा सा डार्कनेस करना है। एंड ये जो सेकंड वाला वाइट कलर है इसकी ओपेसिटी को हमें बिल्कुल कम कर देना है। इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड के सूट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कोई सा एक डार्कनेस कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इस तरीके से हमारा कुछ एक बैकग्राउंड बन करके तैयार हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम टेक्स्ट पर लाइट मोशन लिख लेंगे एंड इसकी कलर को हम येलो रख लेंगे एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम लाइट कर देंगे एंड इसमें मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा। फिर हमें टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करके हमें ये वाला एरो पर क्लिक कर देना है। फिर मैं मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ से मैं तो इसकी साइज़ को मैं बड़ा कर लूँगा लाइक दिस। कुछ इस तरीके से बड़ी हो जाने के बाद में आपको फिर यहाँ थोड़ा थोड़ा करके हमें और एडजस्ट कर लेना है लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके और एडजस्टमेंट करते जाना है। फिर मैं यहाँ से मीडिया पर जाऊँगा और यहाँ से मैं एक लाइट मोशन के PNG ऐड कर लूँगा लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हम PNG ऐड कर लेंगे इसमें कि अब हमें इसमें एक इफेक्ट्स ऐड करना है। तो इसके लिए 3D पर जाऊंगा, रास्टर एक्सट्रूड वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा एंड अब हम इसकी सेटिंग्स पर कुछ चेंजेस करना है। लाइक हमें लाइट सोर्स पर चले जाना है, वहाँ पर हमें ये फ्लैक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है एंड पोजीशन में आके हमें Y एक्सिस में इसकी नंबर्स को हमें घटा देना है लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हमें फिर अब हमें ओरिएंटेशन पर आना है। यहाँ पर हमें की फ्रेम ऐड कर देना है। इस तरीके से हमें 2 की फ्रेम ऐड कर देना है एंड अल्फ़ा और बीटा एक्सेस से हमें इसकी नंबर्स में थोड़ी चेंजेस कर देना है, जिसको आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं किस तरह से इन नंबरों में चेंज कर दिया हूँ। कुछ इस तरीके से हमें इन नंबर्स पर चेंज कर लेना है एंड फाइनली अब हमें इसमें कुछ इस तरीके से एक ग्राफ ऐड कर देना है। तो मैं ये थर्ड वाला ग्राफ ऐड कर दूंगा एंड पोजीशन में भी मैं यही वाला ग्राफ ऐड कर दूंगा लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हमारा ये PNG लोगो एनिमेट हो रहा है। तो अब हमें यहाँ से ये टेक्स्ट का हमें एक डुप्लीकेट लेयर्स बना लेना है एंड उसकी कलर्स को हमें नन कर देना है एंड स्ट्रोक में जाके हमें येलो कलर में उसकी स्ट्रोक को ऑन कर देना है। फिर इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके एंड ये जो मिडिल में है उसमें क्लिक करके हमें मास्क क्रिएट कर लेना है। इस तरीके से हमारे लोगो एंड PNG में मास्क क्रिएट हो जाएगा। फिर हम ऐड इफेक्ट पर जाएंगे। फिर ये जो हमारी स्क्रीन पर डीप ग्लो एनहांस करके इफेक्ट्स दिख रहा है उसको हम क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे, जिससे कि हमारी टेक्स्ट एकदम चटक टाइप सी दिखने लगेगी। फिर इसमें टेक्स्ट में एनिमेशन देने के लिए मैं टेक्स्ट में जाऊंगा एंड यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसकी सेटिंग में मैं फेड अप बाय लेटर्स करके सिलेक्ट कर लूंगा। तो हमारा टेक्स्ट ये ऊपर की तरफ चला गया है, तो इसको हम मूव एंड ट्रांसफर में जाके हम यहाँ इसे बीच सेंटर पर ले आ लेंगे। तो हमें टेक्स्ट और PNG लोगों के ऊपर थोड़ा सा हमें दोनों में बैलेंस करके देख लेना है एंड इस तरीके से हमें बैलेंस कर लेना है एंड अब हम इन्हें प्ले करके देखते हैं। तो ये गाइस मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एकदम फास्ट प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैंने 2x गुना स्पीड बढ़ा दिया है। इसी वजह से ये मेरा एनिमेशन प्ले एकदम फास्ट हो रहा है, तो इसको सीरियसली मत लेना गाइस। एंड अभी भी हमें इफ़ेक्ट्स में कुछ सेटिंग्स करना बाकी है, तो मैं टेक्स्ट के इफ़ेक्ट सेटिंग पर आऊँगा एंड यहाँ से मैं ये ओवरलैप को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा एंड ओवरलैप को हमें 65 रहने देना है। इस तरीके से हमें 65 रख लेना है एंड रेंज में आके हमें एंड सेक्शन पर आके हमें ये वाला ग्राफ ऐड कर देना है एंड फिर बाकी हमें इसमें और कोई भी सेटिंग पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा एनिमेशन बन करके तैयार हो गया है। एंड या अगर तुम्हें भी आफ्टर मोशन जेट को अपडेट करना सीखना है तो इस वीडियो को देखो, मैंने किस तरीके से आफ्टर मोशन जेट को अपडेट करना सिखाया है। एंड जाओ और इस वीडियो को फुल वॉच करो। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में।